तो देखिए आज अपने चलेगा स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो ऐसी पॉइंट डिफेक्ट जिसमें आयोनिक कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्रिक नहीं बदलती, चेंज नहीं होती, हम उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए देखो डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्रिक does not change, does not change। ऐसी डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती, हम उसको कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। आप देखिए ये स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है शॉर्टकट डिफेक्ट और एक होती है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इन दोनों को हम वन बाय वन बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो हम एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट और दूसरी स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एक डायग्राम से हम दोनों डिफेक्ट को समझते हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए देखो मान लीजिए किसी परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, एक इधर भी लेते हैं, अब पहले मैं इसको परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड बनाऊंगा और फिर उसमें डिफेक्ट क्रिएट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू शॉर्टकी और अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल। हाँ लेकिन डिफेक्ट ऐसी होनी चाहिए ताकि स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब ना हो। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि आयोनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो रेशो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले एक परफेक्ट बनाते, देखिए मान लीजिए कैटायन और एनायन का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। सपोज कीजिए कि एक आयोनिक कंपाउंड के कैटायंस और एनायन परफेक्टली अपने अपने लेटिस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, ये भी परफेक्ट है। ऐसा ही अभी ये इस पर डिफेक्ट नहीं बनाई, अभी परफेक्ट क्रिस्टल बनाया है। और ऐसा ही एक परफेक्ट क्रिस्टल यहाँ भी बना देते हैं, फिर डिफेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें। देखिए अब ध्यान दीजिए इसमें, कब कहेंगे शॉर्टकी कब कहेंगे फ्रैंकल। देखो यदि कैटायंस और एनायन इक्वल नंबर में अपने लेटिस पॉइंट से रिमूव हो जाते हैं इक्वल नंबर में, तो होने वाली डिफेक्ट का नाम होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। अच्छा जब कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में रिमूव होंगे तो बताइए क्या स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होगी? क्या नहीं होगी ना चेंज। जब ये कैटायन और एनायन अपने लेटिस पॉइंट पर थे तो इस पूरे डायग्राम में देखो 8 तो था कैटायन और 8 कितना था एनायन, तो कैटायन टू एनायन रेशो कितना रहा? 1:1। अब हमने एक कैटायन को अपने लेटिस पॉइंट से हटा दिया और इसके साथ एक एनायन को बैठा दिया, तो अब कैटायन टू एनायन रेशो 7:7 हो गया और अब भी 1:1 ही है। तो स्टोइकियोमेट्रिक रिमेन अनचेंज, हम इसको कहेंगे शॉर्टकट इफेक्ट। अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? चलो डायग्राम के बाद डेफिनेशन, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर लेटिस साइट,
ये शॉर्टकट इफेक्ट हो गई। तो क्या होगा देखिए, इक्वल numbers of cations and anions are removed from their lattice site, फ्रॉम देयर लेटिस साइट। अच्छा अब देखो फ्रेंकल में क्या होगा, फ्रेंकल में कुछ अलग होगा। फ्रेंकल में आगे ये भी जानेंगे कैसा होगा, क्यों। एक खास तरह के आयोनिक कंपाउंड शॉर्टकट डिफेक्ट शो करेंगे और एक खास तरह के आयोनिक कंपाउंड फ्रेंकल डिफेक्ट ही शो करेंगे। और खास तरह में क्या खास बात होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। पहले देखिए डिफेक्ट होगा क्या डिफेक्ट में। तो फ्रेंकल में क्या होगा देखिए, केटायन अपने लेटिस पॉइंट से तो हट जाएगा और जो भी इसका नियरेस्ट वॉइड होगा वहां पर चला जाएगा। अब साहब एनाइन क्यों नहीं जा सकता, भाई एनाइन काफ़ी बड़ा होता है। एनाइन का साइज वॉइड के साइज से बड़ा होता है, एनाइन वॉइड के अंदर नहीं जा सकता। केटाइन यदि वॉइड से छोटा है तो केटाइन कैन शिफ्ट इनटू द वॉइड फ्रॉम द लेटिस साइट। वो अपने लेटिस साइट को लीव करेगा, छोड़ेगा, और जो भी नियर बाई वॉइड होगा उसके अंदर केटाइन शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। दैट्स क्लियर। अब बड़ा सिंपल हम इसको लिख सकते हैं कि केटाइन, सिर्फ केटाइन, नॉट एनाइन, केटाइन, ठीक है ना, शिफ्ट into void from lattice site ये हो गई फ्रेंकल डिफेक्ट। अब नंबर थर्ड पर आते हैं। नंबर थर्ड पर हम उन आयोनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे जिनमें फ्रेंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट होगी। देखो फ्रेंकल से समझते हैं, बाद में शॉर्ट की भी समझेंगे हम, इसको समझना आसान है। अच्छा जरा देखो, ये केटायन अपने लेटिस पॉइंट से वॉइड में कब जाएगा। भाई केटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ करके वॉइड में जाए, वो तभी तो जा पाएगा ना जब वॉइड में इतनी जगह हो ताकि केटायन वहां रह सके। यानी कि वॉइड का साइज केटायन के साइज के कम से कम बराबर तो हो, या बड़ा हो तो और ही अच्छा। यदि किसी आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस में, स्पेस लैटिस में वॉइड खाली पड़े हुए हो और उन वॉइड का साइज केटायन के साइज से बड़ा हो, बराबर भी हो, तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड में केटायन अपने लैटिस पॉइंट से शिफ्ट होकर के वॉइड में जा सकता है। देखो क्लास का देखिए आप, हर एक बेंच पर 3-3 बच्चे बैठे होते हैं क्लास के अंदर, और जब तक हर बेंच में 3 बच्चों की जगह 3 ही बच्चे बैठे हों तो परफेक्ट अरेंजमेंट है। बट फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने सीट को छोड़ करके गैलरी में स्टूल लगा के बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह जगह उनके लिए थोड़ी छोटी पड़ रही है, कहने का लिखने में असुविधा हो रही है बच्चे के को, धक्का मुक्की चल रही है उसके है। अब वो इससे एजिटेशन से बचने के लिए क्या करता है, गैलरी में स्टूल लगा के वहाँ बैठ जाता है। अब वो गैलरी में तभी तो बैठ पाएगा ना जब गैलरी की साइज उसकी साइज से थोड़ी बड़ी हो, जहाँ आराम से बैठ सके हो। जैसे भी बेंच के बीच में मान लीजिए 2.5-3 फुट की जगह है, अब बच्चे के बैठने के लिए 1.5 फुट की जगह चाहिए और गैलरी 2.5-3 फुट की है, तो बच्चा बड़ा आराम से गैलरी में स्टूल लगा के बैठ सकता है। यदि यह गैलरी केवल आधा फुट की होती, बेंच इतने पास लगा दें कि गैलरी केवल आधा फुट की हो जाए, तो क्या पॉसिबल है कि कोई बच्चा अपनी जगह छोड़कर गैलरी में आ सके? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनमें बड़ी साइज के वॉइड खाली पड़े हुए हों और छोटी साइज के वॉइड में केटायन हो, उनमें फ्रेंकल डिफेक्ट आसानी से क्रिएट हो जाएगी। अच्छा केटायन
का अपना ओरिजिनल जो प्लेस है वो छोटा वॉइड होना चाहिए और बड़ा वॉइड खाली पड़ा हुआ हो। ऐसा कब होगा? जैसे कि एफसीसी लैटिस है, देखो जैसे कि एक लैटिस है एफसीसी लैटिस। अब एफसीसी लैटिस में दो तरह के वॉइड होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब किसी आयोनिक कंपाउंड में रेडियस रेशो के हिसाब से केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में केटायन कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल खाली पड़े हुए हो। अब साहब जिंक सल्फाइड में जिंक टेट्राहेड्रल में क्यों जाएगा, ऑक्टाहेड्रल खाली पड़ा हुआ है? भाई इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका रेडियस रेशो उसके उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि केटायन का प्लेसमेंट तो रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग होता है ना। तो यदि किसी आयोनिक कंपाउंड में केटायन छोटे साइज के वॉइड में हो और बड़ा वॉइड खाली पड़ा हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक कहाँ आता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे खाली पड़े हुए हैं। तो इस बात की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, यदि जिंक सल्फाइड को थोड़ा सा गर्म कर दें हम, थोड़ा सा बाहर से पीट भी दें, तो कुछ जिंक के केटायन अपने टेट्राहेड्रल वॉइड को छोड़ करके बड़ी साइज के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे आयोनिक कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। शॉर्ट की बात आई है। अब जैसे कि NaCl, देखो NaCl, अब NaCl में क्या होता है, देखिए यहाँ भी होता तो FCC लैटिस ही है, जिंक सल्फाइड के जैसे ही। यहाँ भी दो तरह के वॉइड है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर Na+ अपने रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग कहाँ जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, जो सबसे बड़ा वॉइड है FCC लैटिस का। अब हालांकि टेट्राहेड्रल सारे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज सोडियम केटायन के साइज से काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में सोडियम केटायन अपने ओरिजिनल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को छोड़ करके टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं जा सकता, वहाँ जगह नहीं इतनी वहाँ पर। और यदि ऐसे आयोनिक कंपाउंड को स्ट्रांगली हीटेड किया जाए तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये सोडियम केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके कंप्लीटली बाहर निकल आया। अच्छा, अब जब केटायन आएगा तो अकेला नहीं जाएगा, वो साथ में एनाइन को भी लेकर के निकलता है वो। यदि केवल केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ेगा तो कंपाउंड तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और चार्ज स्टेट पे कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में केटायन किसी न किसी एनाइन के साथ अपने लैटिस पॉइंट से बाहर निकल आएगा, और तब डिफेक्ट कैसी होगी? शॉर्ट की डिफेक्ट। यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में जो केटायन होता है ना, बड़े से बड़े वॉइड के अंदर पहले से होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने वाले आयोनिक कंपाउंड में जो केटायन है ये छोटे वॉइड में पहले से होता है। अब छोटे से बड़े में जाना तो आसान है, लेकिन बड़े से छोटे में जाना तो इम्पॉसिबल है। तो एक की पॉसिबिलिटी बाहर आ जाए। अच्छा, दोनों डिफेक्ट में ज़्यादा आसानी से होने वाली डिफेक्ट कौन सी होगी? शॉर्ट की या फ्रैंकल? फ्रैंकल ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। देखो क्लास में यदि अपने अपने सीट पर बहुत असुविधा हो बच्चे को, 3 मोटे मोटे बच्चे एक ही बेंच पर आ जाए तो असुविधा होगी ना। तो एक क्या करेगा? गैलरी यानी कि वॉइड में चला आएगा। बट गैलरी बहुत ही छोटी हो, बहुत छोटी हो कि बच्चे को बैठने की जगह से भी काफ़ी छोटी गैलरी हो, और क्लास से बहुत हेजिटेशन हो, बहुत ठसाठस बच्चे भरे पड़े हो, ऊपर से पंखा भी नहीं आ रहा हो, ऊपर से टीचर भी बार बार डांट रहे हो, प्यास भी लग रही हो पानी की, बहुत गर्मी है क्लास के अंदर, बहुत हॉट एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट हो गया हर तरीके से। सर पढ़ा भी नहीं रहे, मार रहे, पीट रहे, प्यास भी लग रही है, पंखा बंद हो रहा है, सब पसीने, और इतना ठसाठस, एक एक बेंच में 4-4, और गैलरी में जगह नहीं है। तो क्या होगा? सब अपनी सीट छोड़ के क्लास से बाहर भागेंगे। बट वो एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, वो वर्स्ट कंडीशन में होगा। बाकी नॉर्मल तो होगा ये, ठीक है, किसी का असुविधा है अपनी जगह छोड़ेगा, कहाँ जाएगा? वॉइड में यानी कि गैलरी में चला जाएगा।
तो शॉर्ट की डिफेक्ट मुश्किल से क्रिएट होती है। शॉर्ट के डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हाइपर सिचुएशन की ज़रूरत होती है, और फ्रैंकल अपने आप हो जाती है। क्लास में देखते हैं किसी सीट खाली पड़ी है, बच्चा गैलरी में बैठा है, कोई कहता भी नहीं कुछ, इसको कोई एबनॉर्मल भी नहीं मानता टीचर, ठीक है कोई बात नहीं है ये। तो ये कंडीशन हो गई। देखिए अब तो फ्रैंकल डिफेक्ट की क्या कंडीशन हो गई कि जिसमें केटाइन पहले से छोटे वॉइड में हो। अच्छा, जब केटाइन छोटे वॉइड में होगा तो आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जैसे कि मान लीजिए जिंक सल्फाइड है, अब जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4:4। यानी कि जिन आयोनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को फेवर करते हैं। अच्छा, यदि केटाइन बड़े वॉइड में हो, अब बड़े वॉइड तो दो ही हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक क्यूबिकल, दो ही बड़े वॉइड हैं। यदि केटाइन किसी बड़े वॉइड में हो, या तो क्यूबिकल में या ऑक्टाहेड्रल में, अब यदि केटाइन क्यूबिकल वॉइड में हो तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन रेशो क्या होगा, 8:8। ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होगा, 6:6। जैसे सीजियम क्लोराइड में 8:8 होता है और सोडियम क्लोराइड में 6:6 होता है। तो यदि आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हायर है तो इस बात की पहचान है कि केटाइन किसी बड़े वॉइड में है, और बड़े से छोटे में जाना मुश्किल है, अब तो लेटिस को छोड़ करके बाहर ही आएगा वो। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेंगे। यानी कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयोनिक कंपाउंड शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेंगे। तो तीसरी चीज़ निकल के आती, देखिए आयोनिक कंपाउंड ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कौन से, जैसे कि 6:6 और 8:8 शो शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाई कोऑर्डिनेशन वाले ये डिफेक्ट क्यों शो करेंगे, क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन का मतलब है केटाइन पॉसिबल बड़े से बड़े वॉइड के अंदर है, और बड़े में से छोटे में नहीं आ सकता हो, बाहर ही निकल सकता है वो बस। यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड ऑफ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि 4:4 शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ये हमने देखा कि किस तरह के आयोनिक कंपाउंड में शॉर्ट की डिफेक्ट होगी और किस तरह के आयोनिक कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट। एक चीज़ और देखिए, अब जिन आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा उनका रेडियस रेशो भी तो ज़्यादा होगा, और वो रेडियस रेशो किसके अकॉर्डिंग होगा, या तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड और अकॉर्डिंग टू क्यूबिकल वॉइड, ठीक है ना। यानी कि रेडियस रेशो अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड होता है, तो आपकी डिफेक्ट कैसी होगी, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो जो रेडियस रेशो है देखिए नंबर 4 में, जैसे कि R+/R- इज इन रेंज ऑफ octahedral void and cubic void। रेडियस रेशो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड की रेंज में होगा। जैसे कि सॉल्ट में, नमक में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेंज में होता है, सीजियम क्लोराइड में क्यूबिकल वॉइड की रेंज में होता है। और जबकि यहाँ पर देखिए ये नंबर 4 इसके अंदर का रेडियस रेशो R+/R- इज इन रेंज ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड। नंबर 5 देखिए, अच्छा जरा देखिए दोनों में से ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट है इसमें तो पार्टिकल लेटिस के बाहर ही चले आए हैं। अब पार्टिकल बाहर जाएंगे तो लेटिस का मास कम हो जाएगा, और मास कम होगी तो डेंसिटी घटेगी।
वॉल्यूम तो उतना ही है भाई। बच्चा बाहर चलेगा तो क्लास की वॉल्यूम कम नहीं हो गया। सब बच्चा गया तो वो जो बेंच को भी लेकर के चला गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। यदि कोई बच्चा क्लास छोड़ के बाहर जाएगा तो क्लास की कैपेसिटी कम नहीं होगी, उतनी ही कैपेसिटी। तो यहाँ पर लेटिस साइड खाली होगी तो टोटल वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। बट मास कम हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी घट जाएगी। शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो देखिए डेंसिटी डिक्रीज। अब यहाँ देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा बताओ यहाँ भी क्या कोई डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि क्या हुआ कि कैटायन उसी लेटिस में अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ के कहाँ चला गया, वॉइड में चला गया। तो डेंसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। रिमेन सेम, डेंसिटी में कोई चेंजेज नहीं आएगा। नंबर 6, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो शॉर्ट के डिफेक्ट शो करते हैं। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, वो सब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6:6 हो 8:8 हो। जो अल्कली मेटल हाइलाइट्स होते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम और सीजियम के हाइलाइट्स, उन सब में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल, इसके एग्जाम्पल हैं हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। सिल्वर ब्रोमाइड इसी का एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड इसी का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में देखिए, देखो ट्रांजिशन मेटल से जो कैटायन बनते हैं उनके जो आयोनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जिंक सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एटसेट्रा। हाँ एक चीज़ ये, सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों तरह की डिफेक्ट पाई जाती है। और ये थी आपके स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एक लॉस, इसमें एक लाइन और हम जोड़ सकते हैं, 8 हाई टेम्परेचर। क्योंकि आपको पार्टिकल को बिल्कुल बाहर निकालना है, अट्रैक्शन से फ्री करना है, तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये लो टेम्परेचर में भी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए अब सेकंड नंबर की डिफेक्ट आती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, का डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्रिक चेंज डज नॉट, नहीं चेंज बदलती है स्टोइकियोमेट्री। डिफेक्ट इन विच stoichiometry of ionic compound changed is known as non-stoichiometric point defect। अच्छा अब जरा देखो आयोनिक कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्रिक कब चेंज होगी। देखो आयोनिक कंपाउंड में एक तो होता है कैटायन। देखो आयोनिक कंपाउंड बने होते हैं मेटल और नॉन मेटल से, मेटल प्लस नॉन मेटल, इन दोनों से मिलके बनता आयोनिक कंपाउंड।
अच्छा, आयोनिक कंपाउंड में मेटल से तो होती केटायन की फॉर्मेशन, और नॉन मेटल से होती है एनायन की फॉर्मेशन। एनायन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हम केटायन को केटायन ना कह करके मेटल कहेंगे हम डिफेक्ट में। ऐसे एनायन को एनायन ना कह करके नॉन मेटल कहेंगे। समझ में आएगी बात? देखो सभी केटायन मेटल से ही तो बने होते हैं ना। जो मेटेलिक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन में कन्वर्ट होता है, और नॉन मेटेलिक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक कैसे चेंज होती होगी? या तो केटायन अपने ओरिजिनल नंबर से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगी। किसी आयोनिक कंपाउंड में मान लीजिए 100 केटायन की ज़रूरत है, अब या तो 100 से बढ़ के 101 हो जाए, 102 हो जाए, या ज़रूरत से कम हो जाए, 99 रह जाए, 98 रह जाए। तो दो वजह तो ये है, और दो वजह एनायन के लिए भी है। या तो एनायन अपने रिक्वायर्ड नंबर से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट 4 तरह की होती है। क्यों होती 4 तरह की? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब करने की 4 वजह है। केटायन बढ़ जाए या घट जाए, 2 वजह हो गई। एनायन बढ़ जाए या घट जाए, 2 वजह हो गई। तो यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके चलेंगे, और दोनों कैटेगरी में 2-2 आ जाएंगे यहाँ पर। देखो, पहली जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, हम उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस पॉइंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहां मेटल का मतलब है केटायन, ध्यान रखना। यहां मेटल का मतलब क्या होता है? केटायन। अच्छा देखो, मेटल एक्सेस यानी कि केटायन अपने रिक्वायर्ड नंबर से इंक्रीज है, ज्यादा है। अच्छा, केटायन 2 वजह से इंक्रीज हो सकता है। अब ध्यान ना, मेटल एक्सेस भी 2 तरह की है। केटायन का नंबर अपने रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है, लेकिन 2 वजह से ज़्यादा हो सकता है। एक, बाहर से एक्स्ट्रा केटायन आ जाए और वॉइड में चला जाए। केटायन छोटा है और वॉइड बड़ा है उसके अंदर, तो क्या है कि बाहर से एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, वॉइड में जाकर के जमा हो जाए, तो केटायन का नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी वजह कि एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ करके बाहर चला जाए। एनायन, केवल एनायन अपने लेटिस साइड को छोड़ करके बाहर चला जाए। मान लो किसी परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड में 100 तो केटायन है और 100 एनायन है, और दोनों का रेशो क्या होगा? 1:1, 100:100। अभी मेटल एक्सेस यानी कि केटायन के नंबर को बढ़ाने के 2 ही तो तरीके हैं। या तो केटायन एक्स्ट्रा जोड़ दो, 100 की जगह 2 और जोड़ दो, तो 102 केटायन और 100 आपके एनायन रह गए। या कुछ एनायन को बाहर निकाल दो, 100 एनायन थे, 2 को बाहर निकाल दिया, तो एनायन रह गए 98, केटायन हो गए 100। तो मेटल एक्सेस यानी कि केटायन एक्सेस। मेटल का मतलब केटायन है, ये कहने का तरीका है, ये साइंटिस्टों का है। तो मेटल को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। एक, एनायन को बाहर निकाल करके, 2, एक्स्ट्रा केटायन को जोड़ करके। तो मेटल एक्सेस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरह की होती है। अब मेटल एक्सेस में होता है क्या है डिफेक्ट में? कि नंबर ऑफ केटायन इंक्रीज, केटायन का नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये होता है इसके अंदर कि नंबर ऑफ केटायन इंक्रीज। अब भाई केटायन का नंबर 2 वजह से इंक्रीज होता है। अब ये दोनों वजह को वापस चार्ट में कंपैरेटिव स्टडी करके देखेंगे। देखिए,
दोनों वजह अपन यहाँ कंपेरेटिव, जैसे कि फ्रेंकल और शॉर्टकी देखा था ना, ये फ्रेंकल और शॉर्टकी से रिलेटेड टर्म है दोबारा है। नंबर एक, मेटल एक्सेस होने की पहली वजह जरा देखिए यहां पर, मेटल एक्सेस ड्यू टू, यदि एनायन अपने लैटिस साइड से बाहर चला जाए तो एनायन की साइड खाली छूट जाएगी ना, उसको कहेंगे एनायन वैकेंसी। तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो मेटल एक्सेस इस वजह से हो तो होगी पहली डिफेक्ट। अच्छा, मेटल एक्सेस की दूसरी वजह क्या है कि वॉइड में एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, वॉइड को इंटरस्टिशियल्स भी कहते हैं। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। दूसरी वजह मेटल एक्सेस होने की ये हो सकती है, देखिए कि मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल का नाम मतलब होता है वॉइड, वॉइड में एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए उसकी वजह से भी कैटायन का नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह की होती है। अब जरा दोनों के डायग्राम बना के समझे देखिए। पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर लिखेंगे थ्योरी में इसकी डेफिनेशन। देखो वापस अपन एक परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। देखो एक तो ये है, आगे नहीं होगा ऐसा। एक ही है। पहले देखिए, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, अब यहाँ पर एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन, ये अपने लेटिस साइड से क्या होगा, बाहर हो गया। लेकिन ध्यान रहे, ये एनायन एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं निकलता, ये अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने लेटिस साइड पर छोड़ करके एज ए न्यूट्रल एटम बाहर निकलता है। सब इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिया इसने? भाई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा ना तो पूरा सिस्टम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये, और चार्ज स्टेट में कंपाउंड अनस्टेबल रहता है। तो एनायन निकलेगा तो सही, लेकिन ये चारों ओर जो कैटायन से घिरा हुआ है, ये कैटायन क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को वहीं रोक लेंगे, बाहर तो न्यूट्रल एटम रुक जाएगा बस। तो ये मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन की जगह पर रहेगा केवल इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ जरा देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से आया और वॉइड में चला गया। अब इसके लिए वापस वही कंडीशन, ये डिफेक्ट तभी होगी जब वॉइड का साइज कैटायन के साइज से बड़ा या उसके बराबर हो, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट वाली कंडीशन यहाँ भी लगेगी। अच्छा, कैटायन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा। अब उस कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नियरेस्ट वॉइड में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं फिर,
इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में केवल पोजीशन का डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रॉन लेटिस साइड पर है और ये इलेक्ट्रॉन वॉइड में है। जो इलेक्ट्रॉन लेटिस साइड में है, इस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लेटिस साइड को कहा गया है एफ सेंटर। और इसका दूसरा नाम है कलर सेंटर। कलर सेंटर ये एफ एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जो लिया है फर्ब से, FERB, फर्ब। और फर्ब का मतलब होता है कलर। फर्ब का मीनिंग होता है कलर। तो कलर सेंटर है। इट मीन्स इसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड में खास कलर प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉल्ट को जब गर्म करते हैं, खाने के नमक वैसे तो वाइट होता है, बहुत तेज़ी से गर्म करो थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, वो हल्का सा लाइट येलोइश हो जाता है, वो हल्का पीला हो जाता है, वो क्योंकि उसके अंदर इस तरह के एफ सेंटर बन जाते हैं। कलर इसके कारण भी प्रोड्यूस होता है, बट इसको कोई एफ सेंटर जैसा कोई नाम नहीं दिया जाता। तो ये तो दोनों के डायग्राम। अब डायग्राम पे के बेस पर डेफिनेशन क्या हो गया कि जो एनायन है, एनायन रिमूव फ्रॉम देयर लेटिस साइट। अब एनायन रिमूव तो होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ करके, लीविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए लेटिस साइड से एनायन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसमें क्या होता है जरा देखिए, इसमें एक्स्ट्रा कैटायन एंटर इनटू द वॉइड। देखो, एक्स्ट्रा कैटायन एंटर इनटू द वॉइड। अब कैटायन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा। अब उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी एंटर होता है, एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंटर इन अनदर वॉइड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी अब देखिए नंबर 4th पॉइंट, इसमें जरा देखिए, देखिए नंबर 4। देखो, जो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो लेटिस साइट है, इसका नाम है एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट इज नॉन एज एफ सेंटर। इसका नाम क्या है, एफ सेंटर। इस तरह का कोई नाम यहाँ नहीं है।
अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे आयोनिक कंपाउंड में खास तरह की नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती है। उसमें एक तो एक कलर, ये भी कलरफुल हो जाएंगे, ये भी कलरफुल हो जाएंगे। दो, देखो जिस किसी भी सॉलिड सिस्टम में इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3, यदि प्योर फॉर्म में वो कंपाउंड यदि डायमैग्नेटिक होता, अब क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ये अनपेड है, देन कंपाउंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक, यानी कि कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। देखिए, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ तो आपके लैटिस साइड पर है और यहाँ पर वॉइड में है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन आयोनिक कंपाउंड बिकम्स, क्या क्या होगा? कलर्ड, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। कंडक्टर तो नहीं बनेगा, बट कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी। एंड पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, यही चीज़ यहाँ पर भी है। यह भी कलरफुल होगा, सेमीकंडक्टर होगा और साथ में पैरा मैग्नेटिक भी होगा। बात क्लियर? देखिए, एक जैसे कि साल्ट है NaCl, अब ये बिल्कुल वाइट होता है, सफ़ेद होता है, देखा भाला है आपने, सब घरों में काम आता है। यदि साल्ट को हीटेड किया जाए, स्ट्रांगली हीटेड किया जाए, थोड़ी बहुत गर्म करने से नहीं, बहुत स्ट्रांगली, तो जो NaCl बनेगा ना, वो ब्राउनिश येलो हो जाएगा, वो येलो ब्राउन हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर एप सेंटर क्रिएट हो जाएंगे, एप सेंटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे ये भी पता लग रहा है कि NaCl में इस तरह की डिफेक्ट होती है। किस तरह की? मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी टाइप की। ऐसे जरा देखिए, ये जो जिंक सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड भी बिल्कुल वाइट होता है। इसको यदि गर्म किया जाए तो ये येलो हो जाता है। देखो, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर होने वाली फॉर्मेशन को समझ भी सकते हैं। देखो, देखिए, जिंक ऑक्साइड है ये, जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑलरेडी होता है, ऑक्साइड से बनता है FCC लैटिस, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली पड़े रहते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, अब जिंक ऑक्साइड में 2 आयन है, एक तो जिंक केटायन और एक ऑक्साइड एनायन। अब बताओ, गर्म करने का इफेक्ट किस पर होगा? केटायन पर या एनायन पर? तो एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गर्म करोगे ना, एनायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये ऑक्साइड एनायन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किससे बदल जाएगा? O2 में। और ये O2 गैस वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है और वो गैस बाहर निकल जाती है।
यानी कि क्या हुआ कि ऑक्साइड आयन कम हो गया। अब अपन ने जिंक सल्फाइड पढ़ा था, हमने पढ़ा था जिंक सल्फाइड। एक एफसीसी सेल के अंदर 4 तो होते हैं जिंक कैटायन, 4 होते हैं सल्फाइड एनायन, ये होता है ना। अब यदि सल्फाइड कम हो गया है तो ऑक्टाइडल तो टेट्राइडल वॉइड में जिंक भी कम होगा, टेट्राइडल वॉइड में जिंक भी कम होगा। तो जैसे ही ऑक्साइड बाहर निकला, अब 2 चेंजेज होंगे। ये जो जिंक कैटायन जो पहले से टेट्राइडल वॉइड में था, ये तो अपने वॉइड से शिफ्ट होकर के चला जाएगा ऑक्टाइडल वॉइड में, इन ऑक्टाइडल वॉइड या इन वॉइड। कहाँ चला गया है? वॉइड में, जो भी खाली वॉइड मिलेगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये अनदर वॉइड में चल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो न्यूट्रल स्टेट में निकली है ना, ये भी अनदर वॉइड में चल जाएंगे। और ये ऑक्सीजन ये आउट हो जाएगी, ये आपके बाहर निकल जाएगी। तो पूरे क्रिस्टल में ऑक्सीजन कम हो गया, जिंक उतना का उतना ही है, तो आयोनिक कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसका कलर हल्का सा गर्म करने पर ही पीला हो जाता है, क्योंकि ये डिफेक्ट जल्दी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसमें बाहर नहीं निकलना है, इसमें खाली उसी के अंदर शिफ्ट होना है, इसमें जो है जल्दी डिफेक्ट क्रिएट हो जाती है। जैसे गर्म किया, ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, O2 गैस से बाहर निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन किसी अदर वॉइड में चल जाएंगे और जिंक कैटायन किसी अदर वॉइड में चले जाएंगे। अच्छा, जिंक कैटायन वॉइड में जा सकते हैं क्योंकि पहले से जिंक होते हैं टेट्राइडल वॉइड में, और जिस स्पेस लैटिस में टेट्राइडल वॉइड है उसमें ऑक्टाइडल भी है जो बड़ा है, तो बड़े आराम से जिंक अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके कहाँ चल जाएगा? ऑक्टाइडल वॉइड में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी अदर वॉइड में चले जाएंगे, और इस तरह से डिफेक्ट क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर भी येलो होता है, सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर भी ये येलो ब्राउन होता है, बट दोनों में कलर चेंज की वजह अलग अलग है। यहाँ भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, यहाँ भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, बट ये डिफेक्ट कौन सी है? मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। यहाँ डिफेक्ट कौन सी है? मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों डिफेक्ट के एग्जाम्पल देखिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब आप कहेंगे साहब इनके एग्जाम्पल क्या अलग से है क्या? तो भाई अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो आयोनिक कंपाउंड शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेंगे वो ये वाली डिफेक्ट भी शो करेंगे। NaCl करता है ना शॉर्ट के, ये भी करेगा। आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट विल शो आल्सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है का आयोनिक कंपाउंड ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट will also show this type of defect। वो इस तरह के डिफेक्ट को भी शो करेंगे। इधर क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट वाला है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ कैटायन कहाँ जा रहा है? वॉइड में जा रहा है, और कैटायन के वॉइड में जाने की नेचर फ्रैंकल डिफेक्ट में भी होती है। तो आयोनिक कंपाउंड ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ये देखिए आयोनिक कंपाउंड ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट will show this type of defect। और यह थी आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पहली मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें कि मेटल
यानी कि कैटायन अपने ओरिजिनल नंबर से इंक्रीज होता है।